नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। चर्चा का मुख्य विषय है देश के विकास और देश की अस्मिता को जमींदोज करने वाली भ्रष्टाचार पर के प्रति आखिर कब सजग होंगे भारतीय। आज हम शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार की समीक्षा तक। गर्मी से झुलस रहे हुए देश की राजधानी दिल्ली को उस समय आज काफ़ी राहत मिली जब बारिश ने 88 साल का रिकॉर्ड तोड़कर दिल्ली को पानी से लबालब कर दिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, कुछ दिन पहले यहाँ पानी के लिए हाहाकार मचा था और दिल्ली प्रदेश में आसीन आपकी सरकार, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रही थी दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रही, अनशन कर रही थी। आतिश मुख्यमंत्री जेल में बंद है भ्रष्टाचार के मामले में। तो आज इतना लबालब पानी भर गया कि जल भराव हो गई, डूब कहीं। अब कह रहे हैं कि 88 साल पहले कहीं नालियों की सफाई नहीं की। दिल्ली में एमसीडी इनके पास, दिल्ली सरकार इनके पास सफाई, नालियों की सफाई सही ढंग से, निकासी जो हर साल जाम होते उसकी कोई तैयारी नहीं, केवल भाषणबाजी, प्रेस रिलीज। तो ये हालत है। अब दूसरी तरफ आज क्या हुआ कि बारिश हुई तो जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है टर्मिनल फर्स्ट में, वहाँ पर उसके छत गिर गई, उससे एक आदमी मारा गया और कई घायल हो गए। अब इस पे ये आरोप ये लगा कि सबसे पहले कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया आज, उसमें ये लिखा है कि मार्च में प्रधानमंत्री ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल फर्स्ट का उद्घाटन किया। आज उसकी छत गिर गई, उस पर एक कैब ड्राइवर की मृत्यु हो गई। 3 महीने पहले प्रधानमंत्री ने जिस जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था उसकी भी छत गिर गई। अयोध्या में निर्माण कार्यों की हालत खस्ता है, देश की जनता दुखी है। अभी निर्माणाधीन मंत्री, यह भाजपा का चंदा लो और धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल है जिससे पर्दा उठ चुका है। यह सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी क्या इन घटिया निर्माण कार्यों व भ्रष्टाचारी मॉडल के लिए जिम्मेदारी लेंगे। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने पूरा जो ध्यान था कि इसको खंडन में कि ये हमारे राज्य में नहीं बना, ये बना 2009 में। आज सारे प्रवक्ता इस पे लगे थे कि 2009 में ये मनमोहन सरकार के उसमें बनी। भैया 2009 में बना है या 2024 में बना है, 23 में बना है, देश की जनता इस पे कोई नहीं है। आपके पास शासन है, जिसने भी घटिया निर्माण किया उस जिम्मेदार संस्था पर कड़ी कार्रवाई करें। देश चाहता है, आप ये नहीं कि तुमने बनाया हमने बनाया। जो आप सत्ता में हैं आप ये तुरंत वो करें। भारतीय जनता पार्टी ने ये खंडन किया और उन्होंने कहा कि ये जो निर्माण है कांग्रेस के लोग गलत वो कर रहे हैं। ये निर्माण 2009 में, तो उसमें लोग बहुत, जो भाजपा समर्थक लोग भी, वो बहुत हास्यास्पद उसमें ये कहा कि भाजपा वाले इस निर्माण को बनाने वाली संस्था को नहीं का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उन्हें स्टिकर और अंदर जाने तक के वीआईपी पास मिलते हैं जिनके पास ये ठेका दिया गया है। यही कारण है छत गिरने पर भी उस संस्था, निर्माणाधीन संस्था जो GMR है, वो चर्चा से बाहर है। केवल ये निर्माण मनमोहन के कार्यकाल में हुआ या मोदी के कार्यकाल है, इसी पे दिक्कत है।
इसी पर चर्चा बनी है। ये नहीं हो रही कि जिसने निर्माण उस संस्था को कहे तुरंत इतना घटिया काम क्यों किया। ये होना चाहिए, रात की बात न कर, रात तो गुजर गई। मनमोहन ने बनाया, किसने, जिम्मेदारी आपकी है, आपकी इस समय जिसने भी बनाया उस जिम्मेदार संस्था को कान पकड़ के बिठाइए और उससे निर्माण कार्य कराइए, मुआवजा वसूल करिए। ये नहीं, हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो छोड़िए, बिहार में क्या हुआ, 1 महीने में 4 पुल टूट गए, करोड़ों रुपए की लागत से टूट गए। वो कौन जिम्मेदार? कोई जिम्मेदार नहीं। जिन संस्थाओं को ये पुल निर्माण का दिया था उनसे दोबारा बनाइए, क्षतिपूर्ति करिए, उन्हें ब्लैक लिस्टेड डालिए, कहीं जिम्मेदारी वह नहीं। और उसके बाद क्या हो रहा है उत्तराखंड में, देखिए उत्तराखंड में क्या हो रहा है कि ऐसे घटिया मीटर लगा दिए जो घूम रहे हैं, लोगों के खून चूस रहे हैं। उत्तराखंड ये बिजली और पानी देश को प्रदान कर रहा है, वहाँ के लोगों को कोई सुविधा नहीं। वहाँ ऐसे घटिया मीटर लगा दिए हैं, ऐसे जांच ठेके पे कर्मचारी दे रखे हैं जो मनमानी मीटर लगा रहे हैं। 20-25 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। सीमांत जनपद चमोली के नारायणगढ़ क्षेत्र में पंक्ति विद्युत क्षेत्र के धंधे कोटली ग्राम में 20-20, 25-25, 18 हज़ार रुपये बकाया बेमतलब के दिखाई दे रहे हैं, जिनका कुछ नहीं चलता। सामान्य 2-3 बल्ब जल रहे हैं, जिनके कारोबार हो रहे हैं उन पर कुछ नहीं। तो ये संस्थाएं इस प्रकार के काम कर रही हैं। और पेयजल योजना का इतना करोड़ों रुपए की पेयजल योजना बनी, जो गढ़नी तोक से है कोटली ग्राम में, उस क्षेत्र का, जिला चमोली का एक आदर्श गांव रहा है, नारायणगढ़ क्षेत्र का एक आदर्श गांव रहा है कोटली। वहाँ जो तेलगाड़ गढ़नी गदेरा है, उस पर जब कोटली क्षेत्र के सबसे बड़े गांव है, सैकड़ों जनसंख्या, वहाँ के लोगों के पानी की सोच है। उसी के ऊपर दूसरे गांव का भी बना दिया, चिरखुन का भी, उसी के ऊपर बेथरा और कबातीर वालों के लिए भी बना दिया। ये नहीं देखा कि इन पानी का कहाँ से कितना छोड़ना है। और पानी नीचे गदेरा में भी सतत लाखों करोड़ों जीव रहते हैं, जंतु प्यासे रहते हैं नीचे गदेरे तक, इसका कहीं वो नहीं। केवल संस्थाएं, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि मूल स्रोत तक इंजीनियर क्या जेई तक जाने के लिए तैयार। कौन इन भ्रष्टाचारों पर पर्दा डाल रहा है? जांच क्यों नहीं हो रही है? कई बार आग्रह कर दिया पर सब उदासीन सोए हैं, किसी को कुछ नहीं। जैसे लगता है कि नीरो जैसी चीज़ है। ये भ्रष्टाचार से देश कितना चल रहा है। भ्रष्टाचार का ताज़ा उदाहरण है इस समय यहाँ देश में नीट परीक्षा है। नीट परीक्षा में कितना धांधली हो गई, कितने पकड़े गए। पटना से लेकर, झारखंड से लेकर, ये गुजरात के ये गोधरा से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, पर सीबीआई जांच कर रही है। अरे सीबीआई जांच करती रहेगी। जब ये सिद्ध हो गया कि इसमें लीक किया गया तो आप तुरंत नहीं नए वो करिए जी, परीक्षा करिए। देश में चिकित्सा ढांचे के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या परेशानी है? जो संस्था इतना परीक्षा ले रही है, वहाँ तुमने कर्मचारी तक के साई तक नहीं रखे हैं। वो भी आउटसोर्स पे काम करने वालों के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं। यहाँ से पेपर भेजा जाता है, वहाँ परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुँचाया जाता है, बीच में कोरियर का है। ये भ्रष्टाचार के लिए नहीं है, काहे का कोरियर का? जब तुम्हारे इतनी सुरक्षित व्यवस्था नहीं है और फिर कह रहे हैं कि इसका लंबे समय तक जांच होगी, ये होगा, वो होगा, इस पार्टी का, उस पार्टी का। अरे नहीं, भ्रष्टाचार तुम पन पा रहे हो, कड़ा दंड नहीं दे रहे हो। जितने भी भ्रष्टाचारी है उनको महत्वपूर्ण पदों पे आसीन नहीं होना चाहिए था, उनको बंद होना चाहिए। आज इसी उसमें हेमंत सोरेन को भी झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत दी, कई महीनों से बंद थे वो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये देश में भ्रष्टाचार इतना है, दिशाहीन नेतृत्व। उसका एक उदाहरण ये है कि 32 लाख पद खाली पड़े हुए हैं और भर्ती नहीं कर रहे हैं। काम कैसे करेंगे?
देश की सुरक्षा खतरे में, जैसे ये आउटसोर्स वालों के भरोसे से इस प्रकार की परीक्षाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त ढंग से, अभी कुछ दिन पहले क्या वो चल रहा था कि जी वही कि यहाँ हमारे देश में कितना कह रहे थे, अब संसद शुरू हुआ तो अलग ही राग चल रहा है। वहाँ समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये जो संगोल है, जो मोदी सरकार ने नई संसद बनाते समय विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर आसन के पास राजदंड के प्रतीक रखा, ये राजशाही का प्रतीक है। ये भारत में लोकतंत्र है, इसका क्या कहने के लिए तो कहावत सही। परंतु वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा तो ये अवधेश प्रसाद। अरे आप एक तरफ राजशाही का विरोध कर, दूसरी तरफ में ये है, अन्नामलाई जी कह रहे हैं, जबकि ये हकीकत है कि ये संगोल जो था, राजदंड का प्रतीक जो था, ये जिस समय देश की आज़ादी हुई उस समय नेहरू जी को ये सौंपा था। और ये मौर्य वंश से, गुप्त वंश से लेकर चोल वंश तक जो भारतीय राजशाही में बहुत महत्वपूर्ण राजखंड रहे, उनके दंड का प्रतीक था। आप भारतीय प्रतीकों को आत्मसात करने के लिए तैयार नहीं, और देश के माथे पे 47 से हो गए 77 साल हो गए, आप देश को अपना नाम नहीं दे पाए। उन्हीं अंग्रेजों द्वारा दिया हुआ, जिन्होंने देश के लाखों लोगों का कत्लेआम किया, देश को लूटा, 250 साल तक 200 साल तक गुलाम बनाया, उनका द्वारा दिया हुआ इंडिया नाम कर रहे हैं, भारत को अपना नाम नहीं। उन्हीं की भाषा में शिक्षा, रोजगार, न्याय, सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय भाषाओं में अभी तक न्याय नहीं मिलता। तो आपके ऐसे है, किसी को पीड़ा नहीं हो रही है कि अंग्रेजों की गुलामी के प्रति को आत्मसात करने में भारतीय भाषाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कई विश्वविद्यालय थे जिसमें JNU तक था, जहाँ संस्कृत को पढ़ने के लिए उन्हें उबाही आती थी, तैयार नहीं थे संस्कृत को वहाँ देने की, अंग्रेजी पढ़ना जरूरी। ऐसे गुलाम के प्रति जिस अंग्रेजी को राज परिवार ही इंग्लैंड में यही मानता था, उसके बाद जब अंग्रेजों ने मजबूरी की, पर लॉर्ड मकाले ने जो शिक्षा व्यवस्था यहाँ की है वो आज भी जारी है, उस पर कोई नहीं। आप कॉमनवेल्थ के मेंबर बने हैं, जो गुलामी का क्लब है, वो दास्ता का प्रतीक आप अपने सीने में लगा दें, उसका कोई नहीं। आपके गणवेश जिस प्रकार से अभी तजाकिस्तान ने कहा है हिजाब बुर्का हमें स्वीकार नहीं, सब 96% मुस्लिम हैं वहाँ। और ये ईदी का, भारत में इतना अहिंसा परमो धर्म, और ईद के दिन कितने निरपराध पशुओं की खून खराब है, कोई बोलने वाला नहीं है। भारतीय त्योहारों पे, चाहे ये होली, दिवाली हो, पटाखों पे शोर हो रहा है जी, पर्यावरण नुकसान हो रहा है, पर यहाँ कोई नहीं बोलने वाला नहीं। तो ये अभी बख्तियार खिलजी का जो प्रधानमंत्री ने उधर बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, उसमें बख्तियार खिलजी ने, मुगलिया सल्तनत ने, या यहाँ विदेशी आक्रांताओं ने देश के नालंदा से तक्षशिला सारे कितने तहस न करते हैं। फ्रांस में अभी भी कर रहे हैं, अफगानिस्तान में उन्होंने कुछ किया, परंतु यहाँ के दिशाहीन लोगों को वो अंग्रेजों द्वारा विस्गमन का जो इतिहास, उनके प्यादों द्वारा इस देश के इतिहास को दूषित किया, वही कह रहे भारतीयों ने को किया, उसे भारतीयों ने, उस मित्र ने इसको जलाया। पुष्य मित्र सुंग, अब बताओ कौन करे। और संगोल जो है वो भारतीय संस्कृति का प्रतीक, आप भारतीय संस्कृति को स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु अंग्रेजों द्वारा दिए हुई
हर गुलामी के प्रतीक को अपने सीने से लगाएं। तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था धन्य हो गई। आज देश की स्थिति ऐसी है कि इस देश में भ्रष्टाचार को चारों तरफ से देश को बर्बाद करने में लगे हैं। हर संस्थान में इस प्रकार के दीमक बैठे हैं, हर साथ में उल्लू बैठा है। ये गुलस्ता का क्या होगा? ये भारत में इतनी तबाही मची है भ्रष्टाचार की, जिन पे खुद प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाए, अजीत पवार से लेकर किन किन को उनको मुख्यमंत्री बना दे। आप क्षणिक स्वार्थ के लिए, आपने क्षणिक सत्ता के सुख के लिए मुलायम सिंह को पद्म विभूषण दिया, जिन्होंने राम भक्तों